ये जगत का वर्ण करना छोड़ करके वो हृदय रूप परमेश्वर को वर्ण कर, तो चित्त का संघट्ट जो है वह दृश्य से नहीं होगा। चित्त का संघट्ट किससे होगा? चित्त का संघट्ट हो जाएगा स्वरूप से। यही चरम वृत्ति है। तो चित्त का संघट्ट जब स्वरूप से हो गया तो ये दृश्य के विक्षेप और स्वाप माने निद्रा, ये दोनों के दोनों क्या हो गए कि स्वरूपभूत हो जाए। इसी को कहते हैं कि देखिए, तुम जिस प्रकार अपने चित्त को दृश्य में नाना वस्तु व्यक्ति में लगाते हो, उसी प्रकार कभी यदि अचानक तुम्हारा चित्त उस हृदय में एक बार भी संघट्ट करे, तो जैसे सुषुप्ति में सारे विश्व का साफ साफ हो जाता है, वैसे ही दृश्य अनर्थ का भी लय हो जाता है। ये समाधि, ये है ज्ञान समाधि। यही इसी का नाम ज्ञान समाधि। एक बार भी चरम वृत्ति जहाँ होती है, वहाँ जो है दृश्य अनर्थ का लय हो जाता है। एक अर्थ ये कर दिया। दूसरा अर्थ आगम के अनुसार दूसरा अर्थ है, उसको थोड़ा समझने में कठिनाई तो होगी, पर समझने का प्रयास करिएगा। अथवा ऊर्ध्व और अधः स्थित शुद्धाशुद्ध अध्वा की अवधि रूप में मध्यस्थित सुषुप्ति संबंधी आकाश को हृदय कहते हैं। इसका नाम है सौषुप्त व्योम, जिसको यहाँ हृदय शब्द से कहा गया है। वही सब भाषों का मध्यस्थ है। यहाँ पहुंचकर आत्मा को जो समाधान होता है कि अभी तक अनुपलब्ध आत्मा रहा, अब समुपलब्ध आत्मा हुआ, यही चित्त चेतन के साथ संघट्ट है। अब इसको समझिए, एक ऊर्ध्वा है, एक जो है ये षडध्वा होता है, इसमें षडध्वा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो बताते हैं, घबराया मत करो। मार्ग है, मार्ग कहीं पहुंचाने के लिए होता है। ये शैव दीक्षा में, शिव पुराण में जो उसने देखा होगा, उसमें ये प्रक्रिया आती है और आगम में जगह जगह आती है, और दीक्षा में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। षडध्वा शोधन के बिना दीक्षा संपन्न नहीं होती। शुद्ध जो दीक्षा है आगम की, वह षडध्वा शोधन से ही जो है वह दीक्षा संपन्न होती है। तो शब्द अर्थ रूप जगत है ना? इतनी बात तो समझ में आती है। शब्द अर्थ, तो शब्द अर्थ रूप जगत है, तो शब्द में 3 अध्वा है और अर्थ में 3 अध्वा है। 3 अध्वा अर्थ में है और 3 अध्वा जो है वह शब्द में है। अर्थ में क्या अध्वा है? एक का नाम है तत्व, भुवन, भुवन तत्व कला। भुवन पहले लिखो, भुवन तत्व कला। ये 3 अध्वा तो अर्थ के हैं। अर्थ जो है ना, शब्द अर्थ 2 विभाग किया पहले ना। अर्थ में 3 अध्वा, भुवन तत्व कला, ये 3 लिख लिया। और शब्द में 3 अध्वा हैं, वर्ण, पद, मंत्र। मंत्र अथवा वाक्य, कई वाक्य कहते गए, मंत्र कहते हैं। वर्ण, पद, मंत्र। तो हो सकता है इसमें आया भी हो, पर अच्छा सुन तो लीजिए पहले। तो ये 6 अध्वा है। इसका शोधन की, इसके शोधन की एक प्रक्रिया है। पहले इसका आप अर्थ समझ लीजिए कि जैसे यहाँ वर्ण है, ऐसे उधर कला है, समझे ना? और जैसे यहाँ तत्व है, ऐसे वहाँ शब्द है, समझे ना? और जैसे यहाँ भुवन है, ऐसे वहाँ वाक्य है अथवा मंत्र है। वर्ण सूक्ष्म है, उससे स्थूल कौन होगा? उससे स्थूल है शब्द, और शब्द से स्थूल कौन हो गया? वाक्य माने मंत्र। शब्द माने पद,
वर्णाध्वा, पदाध्वा, मंत्राध्वा। वर्ण सूक्ष्म हुआ ना, वर्ण की सूक्ष्मता समझ में आ रही है। वर्ण, पद, मंत्र, इसी को वर्ण शब्द वाक्य, वर्ण पद मंत्र, वर्णाध्वा, पदाध्वा, मंत्र। और उधर ये सूक्ष्मता से चलेंगे तो कला सूक्ष्म है, कला, और फिर आएगा तत्व, और फिर आएगा भुवन। ये भुवन, चतुर्दश भुवन जो है ये स्थूल है, तो इनके भुवन जो है वह चतुर्दश नहीं है, इनके भुवन बहुत है। क्योंकि इधर जो ये भुवन है चतुर्दश, ये तो प्रकृत अंड में है। इसके बाद एक एक तत्व में, एक एक तत्व में जो है भुवन है, ऐसे 108 भुवन है, 108 भुवन। ये तो हम लोगों के चतुर्दश, तो ये चतुर्दश जो भुवन है ये तो प्रकृत अंड के हैं, समझे ना। इसके बाद जो है वह ये पंच कंचुक हैं, इनके भुवन है, और उसके बाद माया का भुवन है, इस प्रकार शक्ति का भुवन है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। तो मंत्रेश्वर हैं, विद्येश्वर हैं, उनका नाम कहाँ तक लिखेंगे, उसको तो अभी छोड़ दीजिए, समझ के रखिए, कहीं प्रसंग आ जाएगा तो लिखा दीजिए। मंत्रेश्वर का स्थान कहाँ है, विद्येश्वर का स्थान कहाँ है, विज्ञानक कल कहाँ जा करके पहुँचता है, और इस भूमिका में गया हुआ कहाँ जाएगा, इस भूमिका में गया। जब तक पूर्ण जो है तत्व को नहीं प्राप्त कर लेगा, तब तक जितना जितना स्तर उसका ऊपर उठेगा, उसी स्तर से उसकी गति होगी। ऐसा नहीं कि जो है वह सीढ़ी चढ़ करके नीचे गिरेगा। साधक जो है सीढ़ी चढ़ करके नीचे नहीं गिरता है। जब साधकत्व जब तक नहीं है तब तक वो नीचे ऊपर घूमते रहता है घटी यंत्र के साथ। पर एक बार जो है वह मुमुक्षु होकर के परमात्मा तत्व के प्राप्ति के लिए निकल पड़ा, तब फिर जो है वह योग भ्रष्ट होने पर भी फिर वो पूर्वाभ्यास से आगे चलेगा। तो इसलिए जो है वह जिस जिस भूमिका को प्राप्त करेगा उसी उसी भूमिका के अनुसार लोक को प्राप्त करेगा। वो जब तक जो है वह शिव भाव को पूर्ण प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक उत्तरोत्तर भूमिका उसकी बढ़ती जाएगी। ये एक प्रक्रिया है। तो कला जो है वह 5 एक कला मानते हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा च विद्या च शांति तथा शांति तैते की पंचीकृता भी। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांत्यातीत, ये 5 कला लेते हैं। ये सूक्ष्म चीज है। ये कला जो है ना, हाँ, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांत्यातीत कला, ये 5 इनकी कला है। अभी आ गए सब पारिभाषिक शब्द ना, इसलिए जटिल पढ़ रहे हैं। शांत्यातीत, शांति का भी अतिक्रमण कर गए, शांत्यातीत हो गए। तो एक कला क्या है कि जैसे माया का कार्य, जैसे कंचुक में कला आपको मिला था ना, कला मैंने किंचित कर्तृत्व, तो कर्तृत्व अंश के साथ लगी हुई एक ऐसी चीज है जो क्या कर देती है कि जैसे अब वहां से शिव से लेकर के 36 तत्व हमने बताया था, तो शिव से आप पृथ्वी तक आइए, पृथ्वी के बाद क्यों नहीं जो है सृष्टि हुई? अरे शिव से लेकर के पृथ्वी तक आप आई तो और आगे बढ़ गई होती। अरे 5 भूत के जगह 6 भूत हो गए होंगे तो होते, 6 चीज सब हो जाती, 8 चीज हो जाती। जैसे आजकल के लोग पदार्थ बढ़ाते जा रहे हैं, वैज्ञानिक लोग जो है उनके पदार्थ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये निवृत्ति कला, वो निवृत्ति कला पृथ्वी में रहती है, वहां आकर के बस वो कला ऐसी है, उसने कहा निवृत्ति, तो निवृत्ति कला वहां आकर के रोकती है, आगे नहीं जा सकती। ये परमेश्वर में की जो निवृत्ति कला है, ये निवृत्ति कला जो है वह पृथ्वी में आकर के वहां निवृत्त कर दिया, अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए पृथ्वी अंतिम तत्व हो गया। यदि निवृत्ति कला न हो तो पृथ्वी अंतिम तत्व नहीं हो सकता, फिर आज पृथ्वी अंतिम तत्व नहीं, यहाँ निवृत्ति कला। अब जहाँ पृथ्वी से ऊपर उठेगी जल में प्रतिष्ठा कला। अभी ये अब प्रतिष्ठा कला सब में जो है, इन भूतों में प्रतिष्ठा कला, सबको प्रतिष्ठित कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रतिष्ठा कला है। अब जब ऊपर आप उठेंगे, प्रतिष्ठा कला कहाँ तक जाएगी? वहां तक प्रकृति अंड में
कला अपना काम करेगी। और पंचकंचुक का आवरण जब माया में जाएंगे आप ना, तब वहां पर जो है वह विद्या कला आ जाएगी। प्रतिष्ठित निवृत्ति प्रतिष्ठा से विद्या, समझे ना। और सदाशिव में जब शुद्ध विद्या में जाएंगे तो शांति, क्योंकि जगत हम तो अपश्यन हो गया। वहां तो माया है नहीं, भेद बुद्धि है नहीं, ईश्वर में तत्व में विद्या है, क्योंकि ज्ञान है उसको। पर वहां तो जो है जगत हम ते अपश्यन सदाशिव। शुद्ध विद्या में जब आप गए तब वहां पर क्या हो गई कि जो है अब वहां पर शांति, क्योंकि भेदे नहीं है तो फिर अशांति का कोई प्रश्न नहीं है। और मूल तत्व में जो है वहां पर जो शिव में, वहां पर शांति अतीत, वहां पर कोई शांति अशांति की कल्पना नहीं। तो वहां शांति अतीत कला हो गई। तो ये कला जो है ये सूक्ष्म है, यही तत्वों को धारित करके रखती है। और तत्व जो है वो 36 आपको बता दी, तत्व जो है 36 बता दिए। और इन्हीं तत्वों से भुवन बना, इन्हीं तत्वों से यह भुवन बनेगा। तो प्रकृति अंड में प्रकृति अनुकूल भुवन बनेगा, फिर माया अंड में वैसा सूक्ष्म जो है वह भुवन बनेगा। जैसे जैसे जो है ऊपर के तत्व होते जाएंगे वैसे वैसे भुवन सूक्ष्म होता जाता है। वेदांत में भी आप देखते हैं ब्रह्मलोक लोक का स्वरूप जहाँ माना गया है, तो वहाँ स्थूलता थोड़ा मानी गई, वहाँ स्थूलता नहीं, मानस ही मानते हैं। तो सूक्ष्म है तो वहां पर भी जो है, पर सूक्ष्म वहाँ सूक्ष्म तत्वों का कार्य, स्थूल तत्वों का कार्य नहीं है। इसलिए इसी प्रकार इसमें जो है जैसे जैसे सूक्ष्म भूमिका में जाएंगे उसी उसी प्रकार जो है ये भुवन का स्वरूप बदल जाएगा। तो बहुत भुवन है इसमें, एक एक तत्व का जो जो भुवन है, एक एक तत्व का भी भुवन, और भुवनों की संख्या जो है वह सबकी संख्या निर्धारित है। यहाँ पर इतना भुवन है, यहाँ पर इतना भुवन है, इसके आगे इतना भुवन है, इसके आगे इतना। विद्येश्वर यहाँ जाएगा और महामहेश्वर यहाँ जाएगा, मंत्रेश्वर यहाँ पर रहेगा। ये सभी के जो है अधिष्ठाता है उन्होंने दोनों। तो उसको संक्षेप में ये समझ लीजिए भुवन। तो ये जो अर्थ में 3 विभाग हो गया, सूक्ष्म विभाग हो गया कला, उससे स्थूल हुआ तत्व, उससे स्थूल हुआ भुवन। ये तो हो गया अर्थ में। और शब्द में 3 हुआ, पहले वर्ण, और वर्ण से बना पद, और फिर मंत्र। ये 3 है। ये जो है वर्ण सबसे सूक्ष्म हो गया, और वर्ण सूक्ष्म हो गया उससे फिर जो है स्थूल हो गया पद, और पद से स्थूल हो गया मंत्र। इन्हीं से ये तीनों से वो तीनों संबंधित हैं। इसीलिए प्रत्येक जो प्रत्येक ऐश्वर्य है उसका मंत्र है, और उसी मंत्र के द्वारा जो है वह संचालित है। वो उसका अर्थ है, उसका शब्द वही बनेगा, वो मंत्र है, उसी मंत्र से वो परिचालित होता है। ये उसके मंत्र शास्त्र की सूक्ष्म भूमिकाएं हैं, उतने में यहाँ जाने की जरूरत नहीं। 36 ही तत्व इनके, और भुवन हो जाता है वो प्रत्येक की संख्या नियत है। प्रत्येक तत्वों का भुवन अलग अलग है, वो संख्या कभी किसी को लिखना होगा तो हम लिखा देंगे। यहाँ पर तो अब ये देखिएगा, अब इसको समझिए। शुद्धाध्वा अशुद्धाध्वा है, ये 2 प्रकार का आता है इसमें, शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध अशुद्ध क्या होता है कि जो है जब आप शोधन करेंगे, जैसे देखिए इसमें शुद्ध अशुद्ध और कुछ नहीं है। वेदांत में इसमें कोई वो नहीं है, पर शब्दों की बड़ी भारी फेर है। जैसे शरीर के साथ आप तादात्म्य किए तब आप अशुद्ध हो गए कि नहीं? और जो है चेतन के साथ आप तादात्म्य करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्धता अशुद्धता कितनी है? तादात्म्य में शुद्धता अशुद्धता है। इन्हीं का शोधन होगा, इसमें शोधन होता है। तो मंत्र शास्त्र के द्वारा इसका शोधन होता है। शोधन होता है तो वेदांत की दृष्टि से आप समझिए कि जो ये पंचकोशों के साथ आपकी अहंता का संबंध है, आपके ममता का संबंध इसको लेकर के जगत का है, इसको वहां से हटाना और हटा करके जो है उसको तत्व में प्रतिष्ठित करना। तो जैसे जैसे आपका शोधन होता जाएगा, जैसे इसमें प्रक्रिया अन्नमय कोश से शोधन किया तो एक शोधन हो गया आपका है? फिर प्राणमय कोश से शोधन हुआ, दूसरा शोधन हो गया आपका। फिर मनोमय कोश से शोधन हुआ आपका, तीसरा शोधन हो गया।
अब विज्ञान में कोश से आपका शोधन हो गया, चौथा शोधन हो गया, और आनंदमय कोश से आपका शोधन हो गया, तो पांचवा शोधन हो गया, और फिर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो जैसी वो तैत्तिरीय में जो है ये क्रम है, इसी प्रकार आपके स्वरूप का शोधन तैत्तिरीय में देखे, आपके आनंद स्वरूप का शोधन। आनंद स्वरूप का शोधन कैसे है? पहले देखिए जो है इस लोक का सबसे बड़ा जो है उसको, फिर दूसरे लोक का, फिर तीसरे लोक का, फिर चौथे लोक का, फिर ऐसे करके जो है ब्रह्मलोक तक ले गए, और फिर कह दिया ये वो भूगा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्तु, कल्प में सुख नहीं है, अपरिच्छिन्न कर दिया उसको। तो इसी का नाम होता है शोधन। तो यहाँ पर शब्द अर्थ दोनों का शोधन करना पड़ता है, क्योंकि शब्द के साथ अर्थ रहता है, वो हमारे अंदर जो है अर्थ उत्पन्न करता है। जब उसका शोधन आप करेंगे तो शोधन करते 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 कहाँ जाएंगे? एक तत्व में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो यहाँ पर संकेत ये है कि ये दो प्रकार का शब्दार्थक दो जो अथवा हो गए ना, तो ये किस आधार पर है, इसके मध्य में क्या है? देखिए, एक कोश के और दूसरे कोश के बीच में क्या है? एक कोश को आपने छोड़ा, एक कोश की हंता को, और दूसरे कोश की हंता को नहीं पकड़ा, बीच में कहाँ है आप? योग वाशिष्ठ में अन्य जगह कई बार आती है। एक वृत्ति को आपने छोड़ा और दूसरी वृत्ति नहीं उठी, उस बीच में आप कहाँ हैं? पहले उसको लक्षित करो। प्राण वृत्ति उठी है और अभी अपान का उदय नहीं हुआ, प्राण लीन हो गई, वो बीच का जो समय है, बीच की जो स्थिति है, वहां पर चित्त का अवधान यदि करें तो सभी विशिष्टता, वहां कोई विशिष्टता नहीं है, वहां विशिष्टता से रहित है। हाँ, इसी को यहाँ कहेंगे शुद्ध अध्वा अशुद्ध अध्वा की मध्य। अब देखियो, अब वो लग जाएगा कि ऊर्ध्व अधा स्थित शुद्ध अशुद्ध अध्वा की अवधि रूप में मध्य स्थित, वो क्या है? सुषुप्ति संबंधी आकाश को हृदय कहते हैं। सुषुप्ति संबंधी इसलिए कहते हैं कि देखिए इसी से छांदोग्य का अर्थ आपको ठीक बैठे। उस वहां पर जो सुषुप्ति में जहां पर आप जाते हैं, सुषुप्ति हृदय में होती है, सुषुप्ति हृदय में होती है, और हृदय में ही जो है उस तत्व के अभिव्यक्ति की जगह है। तत्वोपलब्धि कहाँ है? हृदय में है। वेदांत में भी तत्वोपलब्धि हृदय में है, और सुषुप्ति कहाँ होती है? हृदय में होती है। सतासो में तदा संपन्न होती, खाली एक आवरण होने के कारण उसकी पहचान नहीं होती, इतने होता है। तो वहां पर इसी बात को कहते हैं कि अवधि रूप में मध्यस्थित सुषुप्त संबंधी आकाश को हृदय कहते हैं। यह जो सौषुप्त व्योम है, जिसको यहाँ हृदय शब्द से कहा गया है, वही सब भाषों का मध्यस्थ है। एक भाष, दूसरा भाष, तीसरा भाष, चौथा भाष, सभी का मध्यस्थ है। सभी के बीच में यही स्थित, माने इसी पर एक आभास आया, दूसरा आभास आया, तीसरा आभास आया, चौथा आभास आया। वहां पहुंचकर आत्मा का जो समाधान होता है कि अभी तक अनुपलब्ध आत्मा रहा, अब समुपलब्ध आत्मा हुआ है। जब तक वहां पहुंचता नहीं है तब तक आत्मा अनुपलब्ध है, और वहां जब पहुंचा तो फिर आत्म उपलब्धि के विषय में कोई संशय आपके मन में रहेगा नहीं। तो यही जो है, यही चित्त चेतन का संघट्ट है। जब चित्त का संघट्ट उस हृदय से हो जाता है तो दृश्य का स्वाप दिखाई देता है। दृश्य का स्वाप दिखाई देता है मतलब अर्थात समग्र विश्व स्वयं मरीचिकल्प पूर्ण एकीभूत हो जाता है। ऐसी दशा में ब्रह्म छत्र का, वही ब्रह्म छत्र माने संपूर्ण विश्व, जाति इत्यादि सभी चीज का बाद हो जाता है। तभी तो बोलता है ना कि न मैं शरीर हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, कुछ नहीं। तो ये जो है ब्रह्म छत्र का बाध निवृत्ति आनुषंगिक हो जाता है, स्वाभाविक हो जाएगी। सारा दृश्य ही जब उसका निरावरण शरीर हो जाता है, तब उसमें चीटी, माटा, बिच्छू, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति उसके लिए कहाँ रह गई? और वो किसके साथ तादात्म्य करेगा? वो नहीं है। सब खंडों का बाध हो जाता है, क्योंकि वहां देहादिगत अहंता ही नहीं, अहंता रहती नहीं। अतः अनावृत स्व स्वभाव की उपलब्धि हो जाती है। स्वस्वरूप में जो जागा
उसको यह सारा विश्व निरावरण निज इच्छा शक्ति का विभव दिखता है, अर्थात चेतन का किरण दिखता है। इसी का नाम है दृश्य स्वाप दर्शन। यही आगम में इसको दृश्य स्वाप दर्शन कहते हैं। यहाँ विश्व स्वाप दर्शन का विधान क्यों करते हैं? अब हो गया है, दिखता है। यहाँ पर आप कहो विश्व स्वाप दर्शन का क्यों विधान करते हैं? अरे स्वरूपस्थ हो गया, विश्व स्वाप दर्शन की क्या जरूरत वहां पर है? इस पर वचन है कि स्वापकारस्य मोहस्य हानौ अत्र च दर्शनम। यहाँ दर्शन और कुछ नहीं है। स्वाप कारक जो मोह है उसकी हानि, ये स्वरूप दर्शन ही है। स्वाप कारक जो मोह है उसकी हानि के लिए योगी इस दिव्य मुद्रा के समावेश से सर्वदा ही प्रबुद्ध रहता है। अप्रबुद्ध को तो स्वाप का ही दर्शन होता है, विश्व स्वाप का नहीं। मतलब सुषुप्ति में तो रोज जाता है वो, पर विश्व को स्वाप करके वो विश्व स्वाप का दर्शन नहीं है। विश्व स्वाप का दर्शन तो तभी होता है जब चित्त का हृदय चेतन में संघट्ट हो। इसी योगी को स्वप्न स्वातंत्र होता है और इसी को तमो रूप आवरण का निर्भेद और प्रतिभोदय, ये भी उसका प्रातिभाषिक शब्द है, प्रतिभोदय। यही प्रतिभोदय है कि सारा विश्व जो है अपनी शक्ति रूप में मालूम होना, स्व से अभिन्न शक्ति रूप में मालूम होना, ये चैतन्य प्रतिभोदय है। प्रतिभोदय से देश कालादि व्योहित का ज्ञान, स्वप्न स्वातंत्र से स्वेच्छानुसार सृष्टि होती है। ये सब उस अवस्था में ये सिद्धियां स्वाभाविक हैं। क्या स्वाभाविक है कि प्रतिभोदय जब होता है ना, तो जहां अवधान करेगा, जिधर वो ध्यान दिया तो यहाँ से चाहे वो 10,000 मील दूर पर कोई चीज हो, पर यहाँ से वो अवधान किया तो जो है वो स्वरूप में ही दिखेगा उसको। तो जैसे जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ऐसे दिखेगा वो। प्रतिभोदय माने एक जो ज्ञान से जो प्रतिभा प्राप्त होती है उसका फल जो है वही है प्रतिभोदय। यानी सारे विश्व को, जैसे अपने शरीर को जहाँ चाहते हैं देख लेते, अब विश्व शरीर हो गया तो जहां वो बुद्धि का अवधान करेगा, अवधान नहीं करेगा तो जहां जहां जैसा है वो चल रहा है सब जगह, वो अपने स्वरूपस्थ है। और अवधान किया यदि योगी बुद्धि में अवधान हुआ तो कोई भी देश काल उसको जो है वो उसको आवरण नहीं कर सकता, उसको आवरण नहीं कर सकता, कुछ भी आवरण नहीं कर सकता। पर जब आपको लगता है ब्रह्म लोक को भी जानता है तो शरीर को ही लेकर के बोलते हैं, ऐसे कैसे होगा? इसलिए कालादि व्योहित ज्ञान और स्वप्न स्वातंत्र से स्वेच्छानुसार सृष्टि, जो संकल्प किया वही सृष्टि हो जाएगी। उसके लिए कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, उसका संकल्प ही सृष्टि। ईश्वर जैसे है, जैसे ईश्वर को देश काल का कोई व्यवधान नहीं है, उसको देश काल का कोई व्यवधान नहीं है। जैसे ईश्वर को सृष्टि के लिए संकल्प से अतिरिक्त कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, ऐसे शिव योगी को भी नहीं। पर इसका साधन वही है, जब चित्त संघट्ट बने तभी बनता है हृदय चित्त संघट्ट। क्योंकि हृदय में ही स्वरूप में ही सारा का सारा विश्व है कि नहीं, और संकल्प से ही उदित है कि नहीं, तो जो ईश्वर स्वातंत्र है वही स्वातंत्र उसमें प्रकट हो जाएगा। ओम पूर्णमदः कल के विचार में ये बात हो गई थी कि हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वाप दर्शन, पर ये सहज नहीं है। हृदय में चित्त संघट्ट होना ये सहज नहीं है, क्योंकि चित्त तो कोई विषय इसको मिलना चाहिए, बुद्धि को हमेशा कोई विषय मिलना चाहिए। निर्विषय बुद्धि होना जो है वो बड़ा कठिन होता है। इसलिए हृदय में चित्त जो है वह अपने अधिष्ठान में लीन हो जाए, ये बड़ा कठिन काम है। तो उससे सरल कोई उपाय बताना चाहिए। कहते सरल उपाय यही है कि जो है वह वेदांत का विचार करो, शुद्ध तत्व का अनुसंधान करो, शोधन करते जाओ, शुद्ध तत्व का अनुसंधान करो। देखिए बताता हूँ,
शुद्ध तत्व कौन है? जैसे जितना जो है हम लोगों को प्रतीत हो रहा है ये सारा का सारा औपाधिक, और जहाँ तक भी शब्द वाच्य बनता है वो बनता है औपाधिक। उपाधि से युक्त ही विशिष्ट होता है, विशिष्ट में ही शब्द की प्रवृत्ति होती है। यहाँ तक कि आप वेदांत की दृष्टि से भी देखिए तो ईश्वर भी जब हम कहते हैं तो माया विशिष्ट होता है। मायोपाधिक ब्रह्म का नाम जो है वह ईश्वर है। तो वहां भी उपाधि रूप उतनी अशुद्धि है। उपाधि तो अशुद्ध है, उपाधि जितनी है ये अशुद्ध है। अशुद्धि इसलिए है कि वह कल्पित है, वो जो है वह कल्पित है। तो इसलिए उपाधि का निरसन करते 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 तब शुद्ध तत्व का अनुसंधान होगा। तो इस उपाधि का निरसन दो प्रकार से यहाँ पर हम लोग करते हैं। शरीर को, अध्यात्म को लेकर के उपाधि का निरसन करते हैं। यहाँ भी तो उपाधि का निरसन ही करते हैं, यहाँ भी उपाधि का निरसन ही करते हैं, दूसरा तो कुछ नहीं करते हैं। उपाधि के कारण ही परिच्छिन्नता है, उपाधि के कारण ही मलिनता है, और उपाधि के बिना जो है वह स्वरूप में कहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं। न परिच्छिन्नता मिल सकती है, न किसी प्रकार की मलिनता मिल सकती है। उपाधि के कारण ही विशिष्टता हो रही। तो दो प्रकार का साधन यहाँ पर, जैसे त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं और तत्पदार्थ का शोधन करते हैं, यही करते हैं ना। वेदांत में क्या करते हैं? तत्पदार्थ का शोधन और त्वम पदार्थ का शोधन करते हैं। तो एक साधन हुआ तत्पदार्थ का शोधन। सांख्य खाली त्वम पदार्थ का शोधन करके ही जो है काम बन जाता है, क्योंकि वहाँ ईश्वर तो कोई अलग है ही नहीं। तो यहाँ जो तत्पदार्थ का शोधन है, तो तत्पदार्थ का शोधन मतलब उसमें से उपाधि भाग का निरसन। और उपाधि का निरसन होने के बाद वह शुद्ध हो गया। जब तक उपाधि संयोग है तब तक कुछ न कुछ, क्योंकि उपाधि अशुद्ध है तो अशुद्धि मालूम होती, अशुद्धि की प्रतीति हो सकती है। और उपाधि का निरसन करने पर ही तो माता उधर बैठो, उधर बैठो। उपाधि का निरसन जब करेंगे हम तब शोधन हो जाएगा, तब वो शुद्ध तत्व हो गया। तो शुद्ध करने के बाद जो है वह तब अनुसंधान हो सकता है। इसी को कहते हैं, कहेंगे अभी कि शुद्ध तत्व का अनुसंधान, ये साधन। पहले में तो क्या था कि एकाएक जो है वह वृत्ति बाहर से एकदम छोड़ दिया, हृदय का आश्रय ले लिया, सम्मिलन हो गया, वहां पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पर जो है वह प्रयास है, निरंतर शुद्ध तत्व का अनुसंधान करना। तो कैसे अनुसंधान होगा शुद्ध तत्व का? शुद्ध का तत्व का अनुसंधान कैसे करते हैं आप लोग? वेदांत पढ़ते हैं हम, तो शुद्ध तत्व का अनुसंधान तो करते हैं, तो कैसे करते हैं? तत्पदार्थ का कैसे शोधन करते हैं? ऐसा ही है, उपाधि में जितनी भी उपाधि है गृहीत वही होगी, जितनी उपाधि है गृहीत वही होगी। और उपाधि से रहित तत्व जो है यही सभी उपाधियों का अधिष्ठान है। तो उपाधि से रहित तत्व जो है वह बुद्धि का विषय तो नहीं बनेगा, पर नेति नेति, उपनिषद में नेति नेति जो ये प्रक्रिया है, ये नेति नेति प्रक्रिया ही जो है वह उपाधि के निरसन की प्रक्रिया। जैसे पहले हमने दृष्टांत दिया था कि जो है वह ये निषेध, दो प्रकार की प्रक्रिया है ना। एक निषेध अतद्व्या वृत्तिया यम चकितम विधत्ते श्रुति रति, क्योंकि जो शब्द का विषय नहीं होता है उसको जितना शब्द का विषय हो रहा है ये कल्पित है, और इस कल्पित का निराकरण करके अधिष्ठान में प्रतिष्ठा।
तो नेति नेति के आधार पर जो निरसन है, यही जो है वह शुद्ध तत्व का जो है कि अनुसंधान में हमको पहुंचाता है। इसी की बात यहाँ पर आएगी। अब इसको देखें तो आगे विचार करें कि योगी को अखिल विश्व स्वांग कल्प भासता है। इसी को यहाँ विश्व स्वाप कहते हैं। स्वांग कल्प हो गया। सुषुप्ति में विश्व स्वाप दर्शन नहीं होता, क्योंकि वहां विश्व का लय हो जाता है। वहां विश्व का लय है, लय हो गया तो विश्व स्वाप दर्शन नहीं है। यही दोनों में अंतर हो गया। स्वांग कल्प भान नहीं है। लय तो है विश्व का, पर विश्व का लय तो है, पर विश्व जो है स्वांग कल्प भान नहीं है। इसी को और परिपुष्ट करते हुए करुणा वरुणालय अनाथ के नाथ साधनांतर बताते हैं। अब ये पूर्व साधन से हृदय चित्त संघट्टात साधन की अपेक्षा ये साधन जो है वह सरल है। सरल है मानी इसमें थोड़ा प्रयास व्यक्ति कर सकता है। उसमें तो बड़ी भारी कृपा हो तब एकाएक जो है वह हृदय संकट उगलता है। तो कहा शुद्ध तत्व संधानाद्वा शुद्ध तत्व संधानाद्वा। यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा भेद है, ये पाठ भेद है, क्योंकि इसमें दो सूत्र दिया। शुद्ध तत्व संधानाद्वा स्वपद शक्ति, ये शुद्ध तत्व संधानाद्वा एक सूत्र लिया और स्वपद शक्ति दूसरा सूत्र लिया। और कहीं कहीं पाठ है शुद्ध तत्व संधानाद्वा अपशु शक्ति, यानी शुद्ध तत्व का संधान करते 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 जो पशु वृत्ति है, पशु शक्ति है, जिससे भेद दिखाने वाली जो है वह शक्ति है, क्षीण हो जाती है। अधिष्ठान का चिंतन करते 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 प्रत्येक वृत्ति को अधिष्ठान में बाध करते 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 जो भेद वृत्ति है ना, भेद वृत्ति, ये भेद वृत्ति समाप्त हो जाती है। तो वहां पर ये दोनों सूत्र मिला करके एक सूत्र मानते हैं। यह दूसरे नंबर का साधन और तीसरे नंबर का साधन वितर्कात्मक ज्ञानम है। और इसमें क्या किया कि तीन कर दिया विभाग। हृदय चित्त संघट्टात जो है, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तीन अवयव बना दिया उसमें। एक शुद्ध तत्व संधान, एक स्वपद शक्ति और एक जो है वितर्कात्मक ज्ञान। ये तीन विभाग कर दिया। तो तीन में जो एक की अपेक्षा दूसरा सरल है, दूसरे की अपेक्षा तीसरा सरल है, दूसरे की अपेक्षा तीसरा सरल है। ये तीन जो है इसमें बनाया। अब तीनों में से फल एक ही जाएगा, जाएंगे वहीं, जाना वहीं है आपको, पर साधन में जो है वह विचार पद्धति में साधन में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। तो पहला ये ले लिया कि शुद्ध तत्व संधानात हुआ, यानी हृदय चित्त संघट्टात एक हो गया और शुद्ध तत्व संधानात हुआ। अथवा शुद्ध तत्व का संधान करते 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 हृदय में चित्त संघट्ट अपने आप उपस्थित हो जाता है। शुद्ध तत्व संधान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उपाधि का निरसन करना पड़ेगा। और उपाधि सहित को आधार बना करके उपाधि का निरसन पूर्वक जो लक्षित होगा तत्व, वही होगा शुद्ध तत्व। और वो बार बार जो है वह शुद्ध तत्व का वही, उसी को सबका अधिष्ठान समझेंगे। बार बार उसी को लक्षित करते 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 ये दृश्य जो है वो स्वाप हो जाएगा, दृश्य स्वाप हो जाएगा। जैसे क्या है, एक प्रक्रिया ऐसी समझिए, स्वर्ण के बहुत प्रकार बहुत आभूषण बने हुए हैं। स्वर्णाभूषण जो है वह विभिन्न प्रकार के बने हुए। अरे वहीं बैठ जाए भाई, बीच में नहीं घुसना चाहिए जाता। फिर बीच में घुसने से अगल बगल वाले सबको विक्षेप होता है, सबको सरकना पड़ता है। या तो समय के पहले आवे, बाद में आवे तो दूर बैठ जाए। दूर से भी सुनाई देता है, इस कमरे में कहीं बैठ जाए, बहुत जगह खाली है, बहुत चटाई खाली है।
पर बहुत लोगों का ये होता है बीच में वो घुसने का वो होता है, वो भी एक प्रकृति बन जाती है। कथा का नियम ये है कि आप समय से आइए तो अपनी जगह बैठ जाइए और समय के बाद आइए तो दूर बैठ जाइए, जिससे किसी को पता ही नहीं लगा कि कब आप आए कब बैठे, और वहीं से श्रवण करिए, ऐसा नियम है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये मैं कह रहा था, आज बाधा बहुत पड़ रही है पढ़ाने में। ये आगम के ग्रंथ में, इसमें शिव सूत्रादि जो आगम के ग्रंथ है, इसमें सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि वो धरातल आ जाएगी बुद्धि का, तब तो जो है उसका व्याख्यान हो पाएगा। और इस धरातल में जो है यदि नहीं जो है वो बुद्धि उससे नीचे रहेगी तो कितना भी प्रयास करो, कितने भी शब्द की योजना करो, पर वो शब्द की योजना होती रहेगी। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यही है, आगम पढ़ाने में बहुत बड़ी कठिनाई है। वो गड़बड़ा गया है। मैं उस समय कहने ये जा रहा था कि जैसे स्वर्ण के बहुत भूषण बने हुए रखे हैं, एक ऐसी अवस्था होती है कि भूषण में वृत्ति भूषण की आकृति में केंद्रित हो जाती है। सामान्य अवस्था यही होती है, भूषण की आकृति में केंद्रित हो जाती है। पर धीरे धीरे स्वर्णकार इत्यादि जिनका स्वर्ण का महत्व जिनके चित्त में बहुत ज्यादा बैठ जाता है और आकृति उनको एक स्वाभाविक मालूम होती है कि आकृति का कोई दाम नहीं है, आकृति का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो स्वर्ण का ही है। तो उनको स्वर्ण का महत्व चला जाता है तो उनकी दृष्टि स्वर्ण पर ही जाती है। तो पहले दृष्टि जाएगी कि स्वर्ण जो है वह कैसा है, खोटा है कि अच्छा है। देखो अखबार पढ़ते हैं लोग, सब लोगों की दृष्टि उसमें एक जगह नहीं जाती। व्यापारी का वो व्यापार की जितनी बातें उसमें है उसके तरफ झट केंद्रित हो जाती है। जितनी सावधानी के साथ उसको ग्रहण करेगी उसकी वृत्ति, दूसरा तो ऐसे उलट देता है, दूसरा पन्ना जो है उलट देता है, उधर उसकी बात नहीं जाती। यानी चित्त में जिस चीज का महत्व भरा रहता है वहां हमारी दृष्टि केंद्रित होती रहती है। और वो केंद्रित होते 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 यदि अति हो जाए तब वो खाली वहीं जाएगी, दूसरी चीज दिखेगी ही नहीं उसको। ध्यान में है ना, बाकी कोई चीज उसको दिखेगी ही नहीं। आप उसको जो है पूछ लीजिए तो वो एक अक्षर दूसरी चीज नहीं जानेगा कि उसमें क्या था क्या नहीं था। तो उसका इतना ज्यादा जब चित्त में महत्व हो जाता है तो ठीक वही विषय जो है वह जाता है, दूसरा विषय नहीं जाता है। व्यवहार में भी ये देखा जाता है। व्यवहार में दत्तात्रेय जी ने जब वो बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, यही तो बात हुई। उससे पूछा कि इधर से राजा की बारात गई, देखा? हमको तो पता नहीं। कहा तुम कहाँ थे? कहा मैं तो यही था, पर मेरा मन उसमें वो बाण की जो नोक बनाने में केंद्रित था, तो मुझे पता ही नहीं लगा था। देखो उसको सुनाई नहीं दिया, वहीं से बारात गई और उसको सुनाई नहीं दिया। राजा की सवारी वहीं से निकली, गाजा बाजा के साथ निकली, तो वो शब्द उसके कान में नहीं आया होगा क्या? पर श्रवण इंद्रिय ग्रहण जब करे, जब मन उसके साथ में हो, मन उसके साथ में होगा तो ग्रहण करेगी, और मन उसके साथ में नहीं होगा तो ग्रहण नहीं करेगी। तो मन उसका जो है वो केंद्रित था दूसरी जगह, तो इतना केंद्रित हो गया, इतना केंद्रित हो गया कि वो सवारी गई पर उसको कुछ पता नहीं। ठीक इसी प्रकार जो है स्वर्णकार की का जो है वो सोने के तरफ ही दृष्टि केंद्रित हो जाती है। आभूषण का स्वरूप क्या है इसकी तरफ केंद्रित नहीं है। सोना का वजन कितना है, सोना में खरा है खोटा है कैसा है, इसकी तरफ पूरे स्वर्ण के तरफ उसकी वृत्ति केंद्रित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि जब अनुसंधान करने वाला अंतर्मुख होता है साधक, तो साधक जो है वह जो तब उसकी केंद्रित क्या होती कि नाम रूपात्मक सारा का सारा जो उपाधि जगत, तो जितना भी शब्द पढ़ेगा, ईश्वर तक के जितने भी शब्द पढ़ेगा, तो उपाधि में केंद्रित न होकर के उपहित में केंद्रित होने लगेगी।
जब उपहित में वृत्ति केंद्रित होने लगेगी तो अनुसंधान शुद्ध तत्व का शुरू हो जाएगा। इसके पहले शुद्ध तत्व का अनुसंधान नहीं शुरू होता। बुद्धि से समझ तो लेता है शुद्ध तत्व को, पर शुद्ध तत्व को बुद्धि से समझना एक चीज है और शुद्ध तत्व का अनुसंधान शुरू होना एक दूसरी चीज है। शुद्ध तत्व का अनुसंधान तभी शुरू होगा कि जब शुद्ध तत्व का महत्व बैठेगा, और महत्व बैठने पर क्या होगा कि बारंबार वही केंद्रित होगी। तो वहां पर जब केंद्रित होने लगेगी तो केंद्रित होते 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 क्या है कि ये नाम रूपात्मक जगत में परमात्मा तत्व जो है उसका अनुसंधान होने लगेगा, तो शुद्ध का अनुसंधान। ये संभव उपाय है। भक्त को तो क्या है कि एक भगवत तत्व की भगवत कृपा का अनुसंधान होने लगता है, भगवत तत्व का अनुसंधान होने लगता है। और ये जो विचार का ज्ञान का जो साधक है उसको अधिष्ठान रूपी शुद्ध तत्व का अनुसंधान होने लगेगा। तो अनुसंधान होते क्या है कि वो बारंबार अनुसंधान होगा। अनुसंधान होते 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 फिर क्या होगी कि वृत्ति टिक जाएगी। उसके लिए आंखों बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। कोई आंख बंद किया है कि खोला है इससे कोई मतलब नहीं। आंख खुली हो या आंख बंद हो इसमें किसी प्रकार का मतलब नहीं, पर उसकी बुद्धि वहां पर क्या हो जाती है कि उसकी बुद्धि वहां पर जाकर के टिक जाती है। तो टिक जाती है तो कभी कभी क्या है दीर्घ काल तक टिकी रह जाती है। ऐसे करके उसका अभ्यास बढ़ता है और अभ्यास बढ़ जाने के बाद क्या होता है कि वो शुद्ध तत्व को पकड़ती है। जैसे हंस कहते ना, हंस जैसे क्षीर को ही ग्रहण कर लेता है, पानी को कोई फेंकता नहीं है, पानी को छोड़ता नहीं, पर उसकी चोंच में ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह दुग्ध मात्र को ग्रहित करती है, पानी को ग्रहित